दिख रही है डायग्राम? यस मैम। ओके, यहाँ पे हमारे पास 2 सेल्स हैं। कौन से 2 सेल्स? प्लांट एंड एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। हाँ, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 2 डायग्राम्स है, एक है एनिमल सेल और एक है प्लांट सेल। फाइन, ये स्टैंडर्ड में तुमने देखा है, फिर भी हम लोग एक बार देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच का डिफरेंस स्पॉट करेंगे। वो गेम्स नहीं खेलते हो, स्पॉट द डिफरेंस, राइट? तो अब इन इमेजेस के बीच में हम डिफरेंस स्पॉट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सबसे पहला डिफरेंस देखोगे तो क्या रहेगा? देखो यहाँ पे एक सिंगल लेयर है, दिख रहा है? यस मैम। नहीं, एक मिनट एनिमल मिथिलेश। सेल इज सिंगल सेल। हाँ मिथिलेश बेटा, हाँ मैं तुम्हें दूंगी, मौका दूंगी। अभी लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है बेटा? जब मैं बताऊंगी ना तुम्हें, तब तुम बोलना। ओके ओके। तो अब हम देखेंगे तो हमने क्या नोटिस किया, एनिमल सेल में सिंगल मेम्ब्रेन कवरिंग के लिए होती है, दिखा सभी लोगों को? वही प्लांट सेल में हम क्या देख रहे हैं, 2 मेम्ब्रेन्स हैं, राइट? 100%। तो सबसे पहला क्या डिफरेंस होगा, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ एनिमल और यहाँ लिखती हूँ प्लांट, ठीक है? तो हम लोग से वो भी डिफरेंस स्पॉट आउट करेंगे, फिर बाद में डिटेल में दिखेंगे क्या है क्या नहीं, टेक्निकल वर्ड्स हम बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ पहले कंसेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहली बात हम क्या देखते हैं, एनिमल सेल में ओनली 1 लेयर, राइट? Two layers are present, ठीक है? अब सेकेंड डिफरेंस देखेंगे, तो अगर जब मैं सेकेंड डिफरेंस देख रही हूँ तो व्हाट आई सी, ये जो वैक्यूल है इसका साइज बहुत बड़ा दिख रहा है मुझे, किसमें ज्यादा बड़ा दिख रहा है? प्लांट सेल में दिख रहा है सबसे ज्यादा बड़ा। तो सेकेंड डिफरेंशिएशन में क्या लिखूंगी? प्लांट सेल हैव हाँ मिथिलेश, size नहीं सब and लोग एक साथ नहीं बोलेगे बेटा, फिर मुझे सुनाई नहीं देता है ना, ठीक है? जब मैं बोलूंगी तब बताना आप लोग। वैक्यूल आर स्मॉलर इन एनिमल सेल, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वैक्यूल्स आर लार्जर इन प्लांट सेल। अब एक और चीज का डिफरेंस है, अगर हम नोटिस करेंगे तो वो डिफरेंस क्या रहता है, दैट डिफरेंस इज ऑफ प्लास्टिड्स। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता है, एनी प्लांट सेल अपना खुद का फूड खुद बनाते हैं, दिख रहा है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, देखो यहाँ पे मैं स्क्रिबल कर रही हूँ, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, कम ऑन आंसर मी, क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है एनिमल सेल में? क्लोरोप्लास्ट कहीं पे है क्या एनिमल सेल में? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हमें पता है क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फूड सिंथेसाइज करता है ना, राइट? प्लांट्स के लिए फूड सिंथेसाइज करता है क्लोरोप्लास्ट, राइट? तो हम क्या लिखते हैं, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, या सिंपल, अगर मुझे सिंपल इसका मतलब लिखना है तो जनरली animal cell do not make their own food, right? Yes ma'am. ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, as they contain या as they have chloroplast
they make their own food, right? अब देखो, there is a word called as periphery. यहाँ लिख रही हूँ, दिख रहा है सभी को? आंसर करो। यस मैम, दिख रहा है। हाँ, अब पेरीफेरी का मतलब पता है क्या कि मैं बताऊं? Ma'am, you tell. क्या बेटा? ओके, आई टेल। पेरीफेरी का मतलब होता है जनरली इन कॉर्नर। इंग्लिश में क्या होता है पेरीफेरी का मतलब? जनरली इन द कॉर्नर्स। समझ में आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीफेरी? जब भी बायोलॉजी में ये वर्ड आएगा पेरीफेरी, तब तुम क्या याद रखोगे? दैट मीन्स कॉर्नर्स। कॉर्नर मतलब सभी को पता है? आंसर में यस मैम। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? न्यूक्लियस इज एट पेरीफेरी। दिख रहा है हमें? प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ है? कॉर्नर में है? यस मैम। 100% कॉर्नर में है। इससे क्या बोलोगे आप? बेसिकली न्यूक्लियस इज एट पेरीफेरी। मैं यहाँ लिखती हूँ। और एनिमल सेल में हम क्या देखेंगे? न्यूक्लियस का सेंटर में प्रेजेंट है। दिख रहा है? तो क्या लिखेंगे? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट सेंटर। अब ये डिफरेंशिएशन भी लिखो, ये पेरीफेरी का मीनिंग भी लिखो। मैं पूछूंगी तुम्हें, और जब मैं टेस्ट लूंगी ना, तब मैं तुम्हें बेसिकली क्वेश्चंस पूछूंगी। क्रोमोसोम का मतलब क्या है, पेरीफेरी का मतलब क्या है। जैसे आगे जाओगे 12th के बाद बुक्स पढ़ोगे, जो भी मेडिकल बुक्स पढ़ोगे, तो तुम्हें मतलब समझ में आना चाहिए। डिक्शनरी खोल के देखना नहीं चाहिए। तो तुम्हारा जो एमसीक्यू टेस्ट रहेगा ना, उसमें आई बी आस्किंग यू द मीनिंग्स। क्लियर है? आंसर में यस मैम। ठीक है? यस मैम। चलो ये लिखो, डिफरेंशिएशन ऐसे के ऐसे लिखना, ठीक है? और नहीं, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पूछो, मैम क्या वर्ड है, मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है? लिखना हो जाएगा तब मुझे बताना बेटा। Ma'am, this we have to write that differentiation between plant cell and animal cell. हाँ, यू हैव टू राइट दिस। यू जस्ट नोट इट डाउन, देन हम इसको और स्पेसिफिक करेंगे। ठीक है? यू जस्ट नोट इट डाउन नाउ। मैम, वी हैव टू ड्रॉ डायग्राम आल्सो? नो 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 बेटा, ड्रॉ एनी डायग्राम। डायग्राम तो इसलिए बताइए कि तुम्हें कनेक्ट करने में इजी जाए। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, एक एक डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे, एंड देन आफ्टरवर्ड व्हाट विल हैपन, मैं तुम्हें धीरे धीरे आई टेल यू ऑल्सो। मैं होमवर्क भी दूंगी कि हमें डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, ये करना है, वो करना है। ओके शर्वरी, यू हैव टू लीव द क्लास, देन व्हाट कैन आई डू? फाइन। ये रोज होगा क्या बेटा शर्वरी? नो मैम, ओनली 2 days. ओके, ओनली फॉर टुडे। फाइन फाइन, बाय बेटा। No ma'am, only for 2 days, Mondays and Tuesdays. ओके, एवरी मंडे एंड एवरी ट्यूसडे? Yes ma'am. ओके 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 ओके, फाइन फाइन फाइन, बाय बेटा।
हो गया लिखकर बेटा? मैम एनिमल सेल का थर्ड पॉइंट क्या है? ओके, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, दैट इज वो आई है ना, शॉर्ट फॉर्म होता है, ये जो आई लिखा है ना मैंने, ये शॉर्ट फॉर्म होता है। फाइन, दैट इज, ये तुम्हें लिखना नहीं है, पेपर में नहीं लिखोगे, बुक्स में भी नहीं लिखोगे, ये मैंने लिखा है क्योंकि स्पेस कम था। दैट इज जनरली एनिमल सेल डू नॉट मेक देयर ओन फूड। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट इज, बट ये तुम लोग नहीं यूज करोगे, ठीक है? एग्जाम में लिखोगे तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड लॉस तुम्हें 0 ही मार्क मिलेगा। ये तो सिर्फ मैंने शॉर्ट हैंड अभी इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था बेटा, ठीक है? हो गया लिखकर? नो मैम। ओके ओके, लिखो लिखो बेटा। हो गया? डायग्राम्स ड्रॉ नहीं करने हैं बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा। मैम हो गया। मैम डन। रब कर दो बेटा। यस मैम। यस मैम। सभी का हो गया? ओके, मैं रब कर रही हूँ अब। पेरीफेरी का मतलब लिख लिया ना? यस मैम। क्या हो गया? मिथिलेश, Yes, ma'am. जानवी, लिखना हो गया ना सभी का? ऋग्वेद, यस मैम हो गया। Yes, ma'am. ओके, यस मैम हो गया। फाइन फाइन फाइन। ओके, चलो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछती हूँ, अब देखती हूँ करके कितना हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं। देखो, अगर हम प्लांट सेल को प्रॉपरली नोटिस करें तो प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है, राइट? Yes, ma'am. ये साइज बहुत बड़ा होने के वजह से न्यूक्लियस कॉर्नर में चले जाता है। समझ में आया व्हाई न्यूक्लियस इज इन द कॉर्नर? क्यों? क्योंकि Yes, वैक्यूल ma'am. का साइज इज वेरी लार्ज। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिख रही हूँ, चाहते हो तो ये पॉइंट तुम लिख सकते हो। अगर अब कभी किसी ने पूछा प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरीफेरी पे क्यों रहता है, तो आंसर कर पाओगे? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, हमेशा याद रखना, वैक्यूल इतनी स्पेस ले लेता है कि न्यूक्लियस के पास कोई स्पेस नहीं लगती, इसलिए वो बेचारा कॉर्नर में चला जाता है। चलो रब कर दूं? यस मैम। Ma'am. सभी का हो गया?
Yes, ma'am. फाइन. अब जब हम पूरा सेल टॉपिक कवर कर लेंगे ना, तो अभी मैंने तुम्हें ये रफ पॉइंट्स लिखवा के दिए हैं, ठीक है. डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. अब जब हम एक एक ऑर्गेनेल देखेंगे, उनका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सब कुछ देखेंगे, तब हम लास्ट में क्या करेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो डिफरेंशिएशन बताया ना मैंने रफली, उसको हम पूरा नीटली कवर करेंगे. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो चलो. ओके, अब हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ. ठीक है, तो हम बेसिकली अब स्टडी करेंगे व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ. और इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो हम देखेंगे करके स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसा है. अब देखो, पिछले साल एनसीईआरटी में इतना डेप्थ में नहीं था. अब हम जो भी देखेंगे आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स 100% उसमें नए दिखेंगे ही दिखेंगे. ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम एक माइक्रोस्कोप के अंदर हम सेल को स्टडी करेंगे, हमें बेसिकली 3 फीचर्स मिलेंगे जो बेसिकली आपको हर सेल में प्रेजेंट रहेंगे. 3 कॉमन थिंग्स मिलेगी जो ईच एंड एवरी सेल में प्रेजेंट रहेगी. अब यहाँ पे 3 कॉमन थिंग्स नहीं लिखकर अच्छी थोड़ी बेटर इंग्लिश यूज करते हैं. ठीक है, 3 कॉमन फीचर्स मिलेंगे जो एवरी सेल में प्रेजेंट होते हैं. हाँ, राइट, वेरी गुड अद्वैत. फाइन. तो सबसे पहला क्या रहेगा कॉमन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेकेंड, न्यूक्लियस. एंड थर्ड, साइटोप्लाज्म. तो हमेशा याद रखना, आप कोई भी सेल क्यों ना स्टडी करो, लिविंग सेल कह रही हूँ मैं, माइक्रोस्कोप के अंदर 3 थिंग्स है जो आपको हर सेल में कॉमन मिलेगा. पहला रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड रहेगा न्यूक्लियस और थर्ड रहेगा साइटोप्लाज्म. फाइन. अब सबसे पहले जो चीज हम देखेंगे दैट विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसे क्या बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन. इसे क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी. अगर मैं पूछती हूँ व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो क्या रहेगा सिनोनिम, Cell membrane. हाँ, हमेशा याद रखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन. अब हम ये क्यों देख रहे हैं, देखो अभी हमने देखा कि 3 ऐसे कॉमन थिंग्स है जो हर सेल में प्रेजेंट रहेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस.
तो बेसिकली पहले हम क्या करते, ये 3 पॉइंट्स कवर कर लेते तो हम इजीली कोरिलेट कर पाएंगे। अच्छा, अब तुमने एक नाम सुना है क्या? ये नाम सुना है तुमने? सुना है क्या? चलो आंसर करो ना बेटा। नो मैम। ओके, तो अभी तो इतना तुम्हारे काम की बात नहीं है, लेकिन हम फाउंडेशन क्लास में ही डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखना, जब तुम हायर स्टैंडर्ड्स में जाते हो तो बेसिकली अगेन यू कॉल दिस एट, आप इसे फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी कहते हो, ठीक है? तो Yes, बाय, ma'am. फाइन, तो ये चीज़ याद रखना। हम फाउंडेशन में देखेंगे, बट ये चीज़ याद रखना, फाइन। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो तुम्हें पता होना चाहिए। अब इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्यों बोलते हैं, व्हाट इज द रीजन, ये तुम लोग बेसिकली 11th स्टैंडर्ड में सीखोगे, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाती हो, तो तुम्हें थोड़ा एक आइडिया होनी चाहिए, फाइन। अब जब भी हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होगा, इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होगा, ये सेपरेट करता है सेल को एक्सटर्नल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट? अब मेरी बात अगर याद रखोगे तो ये मैं कुछ ट्रिक्स बताती हूँ जिससे ऑर्गेनल्स हमें हमेशा याद रहेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं हमेशा वॉल बोलती हूँ। सभी के घर में वॉल है? बिना वॉल्स का घर बनता है क्या? ये बनता है? कहाँ बनता है बेटा? नो No. मैम। नहीं बनता है ना, तो हमेशा याद रखना। नो मैम। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। अब जब हमारे घर में वॉल्स होगी तभी हमारे घर में डोर होगा, राइट? एंट्री पॉइंट होगा ना। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में जब भी जिसका जैसा भी मन करता है, क्या वो आ सकता है क्या अंदर? कोई भी नहीं आ सकता है ना, जिसे तुम जानते हो पहचानते हो वही अंदर आ सकता है, राइट? यस मैम। कोई भी आ सकता है? नहीं, कोई भी नहीं आ सकता है। इसलिए हमेशा याद रखना, इसे हम बोल सकते हैं सिलेक्टिव परमिएबल। अच्छा, परमिएबल का मतलब नहीं पता है, तो परमिएबल का मतलब क्या होता है, इजीली घुसना। ठीक है, क्या होता है, इजीली घुसना। अब ये परमिएबल की वर्ड कहाँ आता है, जब आप कोई मेडिसिन अप्लाई करते हो, मूव आता है, मूव सुना है? Yes, ma'am. ठीक है, जब मूव लगाते हो तो एक वर्ड यूज किया जाता है कि ये कितना परमिएबल है। तो ये इसका मतलब क्या है, ये कितने इजीली आपके स्किन के अंदर घुस सकता है, ठीक है, ये कितने इजीली पेनिट्रेट कर सकता है, फाइन। तो मैंने क्या कहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ नहीं होती है, दे आर लाइक वॉल्स। तो वॉल्स क्या करती है, हमारे घर को प्रोटेक्ट करती है, हर चीज से प्रोटेक्ट करती है बेसिकली, जिसे हम जानते हैं। जैसे विंडोज होती है हमारे वॉल्स पे, अगर हम चाहे तो विंडोज ओपन करेंगे, उससे एयर अंदर आ सकती है, राइट? नहीं चाहेंगे तो हम विंडोज क्लोज कर लेंगे। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं हमें किस चीज को अंदर आने देना है और किस चीज को अंदर आने नहीं देना है। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसे सिलेक्टिव परमिएबल भी कहते हैं, इसे सेमी परमिएबल भी कहते हैं। सेमी का मतलब पता है ना, आधा, मतलब ये कुछ चीजों को अंदर पेनिट्रेट करने देती है, कुछ चीजों को नहीं करने देती है। समझ में आया?
Yes, ma'am. फाइन। अब हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा है। मैम इसमें से कुछ लिखना नहीं है? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं लिखना है इसमें से, ठीक है। सिर्फ इतना लिख सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्लैश सेल मेम्ब्रेन, और ब्रैकेट में वॉल लिख लो, और कुछ नहीं, ठीक है। मैंने बोला है ना तुम लोगों को कि आई टेल यू करके क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, याद है? Yes, ma'am. ओके। अब मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखा रही हूँ, वो डायग्राम तुम लोग जरा देखो, तुम्हें और क्लियर होगा मैं क्या बोल रही हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दिख रहा है? डायग्राम दिख रहा है? यस मैम। अच्छा, तो बेसिकली ये डायग्राम किसका है? ये आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म दिख रहा है लिखा हुआ? यस मैम। यहाँ पे दिख रहा है साइटोप्लाज्म, यस मैम। ठीक है। अब देखो, तुम्हें ना इतना डिटेल में नहीं देखना है, तुम्हें ये हर चीज नहीं देखनी है, ये बहुत डिटेलिंग में, फाइन। तो तुम्हें इतनी चीजों पे तुम्हें ध्यान नहीं देना है, सिर्फ जो मैं बोलती हूँ उतना ही तुम लोग ध्यान से देखो। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है पेरीफेरियल। पेरीफेरियल का मतलब क्या होता है? पेरीफेरी का मतलब मैम एट कॉर्नर। तो इसका मतलब क्या होगा? पेरीफेरियल प्रोटीन का मतलब प्रोटीन्स जो कॉर्नर में है, राइट? यस मैम। यस मैम। इतना समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. ओके। अब देखो, नोटिस करो ये किसका बना होता है। सब देखो, जब भी हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल देखते हैं, या हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देखते हैं, या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन देखते हैं, तो तीन चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारे लेवल पे। पहली चीज होती है फॉस्फोलिपिड बायलेयर। अब इसको फॉस्फोलिपिड बायलेयर क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगी। सेकेंड थिंग होती है प्रोटीन्स, और थर्ड थिंग होता है पोज। ये तुम्हारे लेवल पे तुम्हें इतना ही ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा डिटेलिंग में तुम्हें जाना नहीं है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे दिख रहे हैं, तुम्हें ये रेड रेड सर्कल्स दिख रहे हैं? यस मैम। Yes. अच्छा, देखो मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ, एक रेड सर्कल है और इसको दो टेल है, राइट? दिख रहा है? 1 2 डायग्राम में दिख रहा है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. तो हमेशा याद रखना, ये जो हेड है ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग। मतलब क्या है? ये वाटर लविंग होता है। जो हेड होता है वो कैसा होता है? वाटर लविंग होता है। अब ये जो टेल है, दिख रही है ये टेल्स येलो कलर की, Yes, ma'am. यस मैम। ये होती है हाइड्रोफोबिक। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर लगना। हाँ, Ma'am. क्या होता है फोबिया का मतलब? मैम उससे दूर जाना। हाँ,
डर लगना, हम बोलते हैं ना वाटर फोबिया है, हाइट फोबिया है, बोलते हैं, राइट? यस मैम। तो मैम यहाँ वो पे नीचे का जो टेल वाला भाग रहता है हाँ, वो वाटर से डरता है, इसलिए वो अंदर की पोजीशन में रहता है। ओके, तो बेसिकली ये क्या है, दिस फोबिया इज हेट एंड दिस हाइड्रो इज वाटर। ठीक है, तो ये क्या है, वाटर हेटिंग। फाइन। अभी ऊपर की लेयर क्या रहती है, हाइड्रोफिलिक। नीचे के टेल्स कैसे रहते हैं, हाइड्रोफोबिक। समझ में आया यहाँ तक? यस। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में क्या पॉइंट्स आएंगे, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। दो, क्योंकि दो टेल होती है। ठीक है, अब प्रोटीन्स कहाँ पे रहते हैं, एट पेरीफेरी, और स्मॉल पोज मतलब छिद्र प्रेजेंट रहते हैं किस पे, इस मेम्ब्रेन पे। समझ में आया? यस मैम। सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैम हाँ बोलो बेटा। मैम ये सब एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है? ये बेटा, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं ना। यस मैम। यस मैम। मैंने बोला ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसको और भी क्या बोलोगे राव, फ्लूइड मोजाइक मॉडल बताया था, याद यस आ रहा है? मैम। फिर ये कैसी रहती है, सिलेक्टिव परमिएबल। मैंने बोला ना, वॉल रहती है, वॉल हमारे घर के वॉल पे क्या रहता है, दरवाजा रहता है, खिड़की रहती है। हम चाहे उसको अंदर ले सकते, नहीं चाहे उसको नहीं ले सकते, राइट? हमारे मन पे होता है ना, किसी को भी अंदर लेना नहीं लेना, राइट? यस मैम। ठीक है, अब तीन चीजें इंपॉर्टेंट है इसके स्ट्रक्चर में। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, सेकेंड प्रोटीन, थर्ड पोर। पोर मतलब क्या, छिद्र। छिद्र मतलब पता है ना? यस मैम। यस 6। मैम। हाँ हाँ, 6। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्यों कहते हैं इसे, बेसिकली अगर तुम देखोगे तो क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोफिलिक हेड है और दो टेल है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या, वाटर लविंग। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या, वाटर हेटिंग। प्रोटीन्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, पेरीफेरी मतलब कॉर्नर्स में। कॉर्नर में। और पोज कैसे रहते हैं, स्मॉल पोज। ठीक है, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहते हैं। यस मैम। तो बेटा इतना लिख लो, डायग्राम नहीं ड्रॉ करनी है, सिर्फ इतना लिखना है। देखो मैंने सेक्शन बनाया है, दिख रहा है सेक्शन? यस मैम। हाँ, इतना लिख लो। समझ में आया स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर समझा क्या? यस यस मैम। इसका मीनिंग लिखना, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। हो गया? यस मैम। रब कर दो?
नो मैम। चलो चलो लिखो लिखो लिखो। चलो कितने लोगों को समझ में आया? रेज योर हैंड्स। ओके फाइन। चलो अब रब करूं। रब करूं क्या बेटा? यस मैम। यस हो गया? मैम। हो गया सभी का लिखकर? यस मैम। ऋग्वेद, रिदम, मैम आपने जो हाइड्रोफोबिया फोबिक टेल लिखा है उसके आगे टू Yes, ma'am. हाँ उसके आगे क्या बेटा? टू क्यों लिखा है? अरे 2 टेल है ना। डायग्राम में देखो, हर हेड को 2 टेलें दिख रही है येलो कलर की। दिखा क्या बेटा? यस मैम। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल क्लास में। यहाँ तक का पूरा देख कर आना, जो भी लिखा कर दिया है कल हम रिवाइज करेंगे, ठीक है बेटा? यस मैम। और हो सके तो लिंक पर ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है? सर ने लिंक भेजी हो या नहीं भेजी हो, आपने ज्वाइन कर लेना है। इज इट क्लियर? यस मैम। चलो फिर हैव अ नाइस डे। बाय बाय बेटा। बाय मैम। बाय। Bye, ma'am. Have a nice day. थैंक यू बेटा। सेम टू यू।